Dear students, now we start the next point of financing management in business studies. तो हमने आपको कंपनी में डिफरेंट टाइप से फाइनेंस गैदर करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे। उनमें से आज हम देखेंगे ये हमारे स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़ी बड़ी बिजनेस यूनिट्स को पैसे प्रोवाइड करती हैं। इनके बारे में आपने अच्छी तरह से नोट्स बनाना है। इनका एब्रिविएशन में, पूरा में और इनकी स्थापना कब हुई और ये किस तरह से काम करते हैं। इसमें मेन आता है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFC, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ICICI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सारी इंस्टीट्यूशन लोगों से छोटी छोटी मात्रा में पैसे इकट्ठे करते हैं इन द शेप ऑफ सेविंग्स। फिर उस पैसे को इकट्ठा करके किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी को लोन के रूप में, लॉन्ग टर्म लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं, उनके शेयर खरीदते हैं, उनके डिवेंचर खरीदते हैं और हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ लगाने में, कंपनी लगाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ये मेन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इनका मेन मकसद होता है लोगों से पैसे इकट्ठे करना, छोटी छोटी मात्रा में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना और कंपनी से अधिक मात्रा में इंटरेस्ट लेना। ये जो डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, ये डिफरेंस ही इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। अब LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप देखते हैं डिफरेंट टाइप की लोगों की पॉलिसी करती है। उस पॉलिसी से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारा का सारा इन इंडस्ट्रीज़ को लोन के रूप में, लॉन्ग टर्म लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, RBI को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसी प्रकार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये अपनी छोटी छोटी यूनिट्स निकालते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं म्यूचुअल फंड्स के रूप में, फिर उस पैसे को कंपनी में लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। अगला हमारा होता है जो पब्लिक डिपॉजिट्स। जिस प्रकार से आम पब्लिक बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाती है, अब बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं इन द शेप ऑफ सेविंग, इन द शेप ऑफ करंट अकाउंट, इन द शेप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इन द शेप ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट्स। परंतु कंपनी आपको इनवाइट करती है कि आप बैंक में जिस प्रकार से पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, डिपॉजिट करवाती हैं, वही पैसे हमारे पास डिपॉजिट करवाइए, हम आपको रेट ज़्यादा देंगे। तो इनकी हमेशा बैंक से ज़्यादा रेट रहती है, परंतु कंपनी हमेशा एक ही प्रकार के डिपॉजिट्स करती है, वो होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पैसे को, ताकि कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सके, उससे रिटर्न्स आए, उस रिटर्न से आपको अच्छी मात्रा में इंटरेस्ट दे सके। दैट इज कॉल्ड द पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद हमारा कॉमर्शियल बैंक आता है। कॉमर्शियल बैंक का जन्म ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी लगाने के लिए और कंपनीज की डिफरेंट टाइप की मदद करने के लिए जन्म हुआ।
तो कॉमर्शियल बैंक किस तरह से कंपनी को डिफरेंट टाइप से लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की शेप में करते हैं, क्रेडिट कैश की शेप में करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। और यही कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए फॉरेन करेंसी को भी प्रोवाइड करवाने में कंपनियों की हेल्प करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर इसके साथ ख़त्म हुआ और फिर हम अगला चैप्टर करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज। देख उसके बाद देख स्मॉल इंडस्ट्रीज आपके यहाँ थोड़ा सा कट गया है। अब हम अगला चैप्टर उससे शुरू करेंगे आप लोगों को इंटरनल ट्रेड। तो आज तक